व्यतीत हो, हमारे समय का ग्रोथ ना हो, तो वो कार्य हार्ड वर्क होता है। लेकिन एक ऐसा कार्य जहां करते करते हम अपने समय का विस्तार करते हैं, हमारे हाथों का विस्तार होता है, हमारे कार्यों का विस्तार होता है, उस कार्य को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। आइए इस कड़ी को और सरल तरीके से सीखने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूंगा कि साथियों, एक गरीब परिवार के यहाँ दो बेटियां होती है, और उस दो बेटियां की शादी करना उसके लिए बहुत, शादी जैसा अपना होता है वैसे एकदम निहायत गरीब घर कर देता है, जिसके घर खाने की औकात नहीं होती है, किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट की जीवन जीता है, किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज की जीवन जीता है। वैसे जगहों पे दोनों की शादी कर दी जाती है, और इत्तेफाक से वो शादी एक गांव में होती है। दोनों बहनों ने आपस में प्यार किया मिलने के बाद कि बहन, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल है, हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें अपनी किस्मत को अपनी मेहनत के बदौलत बदलना है। सो चलो हम कुछ निर्णय करते हैं कि हम अपनी फैमिली डिपेंडेंसी वाली हालत छोड़ते हैं और खुद से कुछ करने का काम करते हैं। चलो हम कुछ बीजते हैं, दोनों बीज करेंगे। दोनों ने भी है कि देखो, तुम्हारी घर मेरी घर से थोड़ी सी दूरियां हैं, तो निश्चित रूप से एक जगह पे हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम अपने जगह पे, हम अपने जगह पे बिजनेस शुरुआत करें तो शायद ज्यादा बेहतर हो पाएगा। इससे हमारा रिलेशनशिप भी मजबूत रहेगा और हम मिल भी पाएंगे और एक दूसरे को कॉपरेट भी कर पाएंगे। हाँ, फिर उन्होंने प्लानिंग करती है कि हमें कौन सा बिजनेस शुरुआत किया जाए। उसके दिमाग में लगा कि देखो, पैसे बहुत कम है, तो कोई ऐसा बिजनेस सोचो जो सबसे कम पूंजी में शुरू हो, जिसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं पड़े, जिसे हम एफोर्ड कर पाए। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम चूड़ी बेचने का काम करें। चूड़ी बेचने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ एक टोकरी लगेगी और चंद 100 रुपए के चूड़ियां। और हमें विश्वास है कि अगर ऐसा करके हम बेच पाए तो जो प्रत्येक दिन की दिनचर्या के लिए हमारे जो आवश्यकता की पूर्ति है, तो जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस पैसे की पूर्ति हम इस बिजनेस से कर सकते हैं। और ऐसा कई लोगों ने कर भी रहे। दोनों की सहमति बनी, दोनों बाजार गए और दोनों ने अपनी टोकरी भर के चूड़ियां लाई और दूसरे दिन से मेहनत करना शुरू कर दिया। शुरुआत से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिली, अच्छा सेल हुआ और वो खुश हो गए। समय बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सिचुएशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। सफलताएं कुर्बानी मांगती है, स्ट्रगल मांगती है, एक नया अचीवमेंट मांगती है, एक नया तरीका मांगती है। एक जो बड़ी बहन होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत इतनी जोर खराब होती है कि डॉक्टर उसे कहता है कि अभी तुम्हें धूप में निकलना नहीं पड़ेगा, अभी तुम्हें रेस्ट चाहिए, अभी तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा, और कम से कम 6 महीने रेस्ट करोगी तो शायद तुम्हारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ पाएगा, तुम फिर से स्वस्थ हो पाओगी। उसकी कमर टूट जाती है। वो सोचती है कि फिर 6 महीने हम व्यतीत कैसे करेंगे, कैसे क्या करें कि हमारी इनकम लगातार होते पाए। फिर उन्होंने निर्णय लेती है कि चलो, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना हमारे पास टोकरी भर चूड़ियां भी है और टोकरी भी है, क्यों ना इसको हम रेफर कर दे किसी अन्य महिला को जो बेरोजगार है। वो गांव में ढूंढती है तो एक महिला मिल जाती है जो कहती है, हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मुझे एक पैसे, लेकिन मेरे पास पैसे एकदम नहीं है, मैं 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा। बोले कि कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं इन्वेस्टमेंट करने की भी तुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सिर्फ सेल करने की, बेचने की। जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ 50% का शेयर कर देना, जितना इन फायदा होगा वो आधा मुझे दे देना, आधा तुम रख लेना, बाकी जितनी चूड़ियां की जरूरत होगी मैं मंगवा के तुम्हें दे दूंगी। वो अपनी बहन से बोली कि बहन, जब भी तुम जाओगी मेरे लिए भी चूड़ियां लेते आना, और मैं इसके पैसे भी तुम्हें दूंगा। तो क्या होता है कि लगातार ऐसे होते चले जाते हैं। पहला दिन जब वो लेडी बेचती है, 100 रुपए का इनकम होता है, 50 रुपए अपने रखती है, 50 रुपए इसी तरह देती है। उसके दिमाग में एक बात और आई, क्यों ना हम दूसरी टोकरी का व्यवस्था कर ले और एक लेडी को और लगा दे, तो शायद हमारी भरपाई जैसा हम करते थे वैसा हो पाए। इसकी तबीयत खराब होने के कारण उसकी छोटी बहन की इनकम थोड़ी सी ग्रो हो जाती है, और लेकिन इसकी इनकम बहुत कम रह जाती है। फिर दूसरी टोकरी बाजार से मंगवाती है और एक लेडी को और डिप्यूट करती है कि सिस्टर तुम इसे बेचो, और जो बेनिफिट होगा बस वही कंडीशन पे 50% तेरा 50% मेरा। वो भी तैयार हो जाती है। अब 2 महिला उसके साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। आप देख पाएंगे कि उसकी इनकम पर डे की 100 रुपए हो जाती है। वो कहीं नहीं जाके भी 100 रुपए कमा रही होती है। इस तरीके से उसके दिमाग में और बातें आने लगी, विकासात्मक बातें आने लगी, टीम वर्क आने लगी, और उन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा किया और 2 टोकरी और लेती आई और महिलाओं का ग्रुप बनाया। अब बोला कि हमें 2 लेडी चाहिए जो इस काम को कर पाए। फायदा ये होगा कि हम आपको 50% का बेनिफिट देंगे, ना आपको बाजार जाके माल लाने की जरूरत है, ना आपको टोकरी का
टोकरी भर के चूड़ियां लेके जाइए, जो बेनिफिट होता है 50% आप रख लीजिए, 50% हमें रख लीजिए। देखते देखते साल बीत जाते हैं और जिस बड़ी बहन के पास काम करने की ताकत नहीं होती है वो बिल्कुल अब स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि मैं वो काम फिर से नहीं करूंगा जो मैं शुरुआत में करता था, क्यों ना हम थोड़ा सा और लगा के और अपनी हाथों को बढ़ा दे, अपने समय का विस्तार कर लें। फिर उन्होंने कुछ पूंजी लगा के 5 से 10 लोगों का टीम बना लेती है और 10 लोग उसके सामने वो चूड़ियां बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब आप देख पाएंगे कि 10 महिलाएं 6-6 घंटा काम कर रही होती है अपने जीवन के लिए, और उस महिला के लिए कि 60 घंटा काम होती है एक दिन में, जहां पे उसकी छोटी बहन 200 से 250, 300, 400, 500 रुपया कमा पाती है। हम देख पाते हैं कि वो 500 रुपया बिना काम किए कमा लेती है, और ये दौर चलता चला जाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब हो जाती है, फिर से उसके पैसे शून्य हो जाते हैं, और फिर से बड़ी बहन की भी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इसके पैसे शून्य नहीं होते। दैट मीन उसकी बड़ी बहन पैसिव इनकम कमा रही होती है कि उसके न करने के बावजूद भी पैसा आ रहा होता है। साथियों, ये है स्मार्ट वर्क। जिस कार्य को हम न करके हम किसी और के लिए करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो भी व्यक्ति मेरे लिए न करके अपने जीवन के लिए करता है, और वहां से अगर हमें बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे वर्क को हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। और यही वर्क है जो एक बिजनेस माइंडेड लोगों को बनाता है। साथियों, ये है स्मार्ट वर्क। हम एक चूड़ी के एग्जाम्पल के थ्रू दौरान समझाने का प्रयास किए, लेकिन वास्तव में ऐसा ही जीवन आज के दौर में है। आज हम जो भी अचीवमेंट हमारे पास हो, जो भी डिग्रियां हो, अगर हम अपनी डिग्री की बदौलत हमें समय का व्यतीत करने के बाद हमें इनकम मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। यानी एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर जितने सारे लोग हैं, क्योंकि दुनिया में 4 तरह के लोग पैसे कमाते हैं, एक एम्प्लॉय करके, एक सेल्फ एम्प्लॉय करके, एक इन्वेस्टमेंट करके और बिजनेस करके। तो ये 4 क्वाड्रेंट में सबसे 2 क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिससे पूरी दुनिया के 80% लोग उसी में उलझे हुए हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। बाकी 20% ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी क्वाड्रेंट को चेंज करने की जरूरत है, और वो चेंज तभी हो पाएगा जब हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टर बनूं जहां पे पैसा मेरे लिए काम करे, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहा जाता है ना कि पैसा ही हर कुछ बोलता है, करता है। तो पैसा आपके लिए काम करे, इसके लिए आज आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आज आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आज आपको टीम वर्क करने की जरूरत है। अगर आप टीम वर्क कर पाते हैं, तो शायद आपकी जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाती है, क्योंकि इस कार्य में समय का विस्तार होता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ 10 लोग हैं, 10 लोग अगर 4-4 घंटे ही काम करते हैं, तो एक दिन में आपके लिए 40 घंटे की काम होती है। कहाँ आप अकेले काम कर रहे होते तो 12 से 15 घंटा काम कर रहे होते, और आज आपका 40 से 50 घंटा काम हो रही है। तो ये समय का विस्तार हो सकता है। जैसे जैसे टीम आपकी बढ़ेगी, आपका समय का विस्तार होता चला जाएगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और आप एक दिन परफेक्ट तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। साथियों, स्मार्ट वर्क करने वाले इंसान खुद पे डेवलपमेंट करने पे फोकस करता है, वो अपनी नॉलेज को ग्रो करने की फोकस करता है, जबकि हार्ड वर्क करने वाले इंसान ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा अपनी ताकत पे फोकस करते हैं, वो हमेशा खाने पे फोकस करते हैं, सीखने पे फोकस नहीं करते। कि रिटायरमेंट बहुत देर से होती है, और जो व्यक्ति स्मार्ट वर्क करते हैं वो ब्लैक हेयर रिटायरमेंट होते हैं। साथियों, स्मार्ट वर्क करने वाले अपने बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित कर लेते हैं, जबकि हार्ड वर्क करने वाले अपनी बॉडी लैंग्वेज से कभी किसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप से हमेशा हे दृष्टि से अपने आप को देख पाते हैं। ये चीज है। हमेशा स्मार्ट करने वाले लोग लर्निंग मूड वाले होते हैं और अपने आप का बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं, जबकि हार्ड वर्क करने वाले कभी बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास नहीं करते। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से समय व्यतीत हो रहा है वैसे होता चला है, थोड़ी सी इनकम बेहतर हो, इसीलिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तब उनकी इनकम बढ़ती है। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग ब्लैक हेयर रिटायरमेंट होते हैं, एकदम काले बाल में ही वो कार्य को रिटायरमेंट लेके पूरे जीवन का आनंद लेते हैं, जबकि हार्ड वर्क करने वाले लोग आजीवन उन्हें कार्य करना ही पड़ता है। जब करेंगे तभी इनकम होगी, नहीं करेंगे तो इनकम नहीं होगी। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग को पैसिव इनकम की प्राप्ति होती है, जबकि काम करने वाले लोग लाइफ टाइम एक्टिव इनकम नहीं ले पाते हैं, उन्हें पैसिव इनकम की कल्पना भी नहीं होती। वो पैसिव इनकम क्या होती है, शायद वो एक सपना जैसा होता है जो उनके लिए इम्पॉसिबल होता है।
स्मार्ट करने वाले लोगों में डिपेंडेंसी पॉलिसी नहीं होती है, वो आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन हार्ड वर्क करने वाले लोग कहीं ना कहीं किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी डिपेंड फ्रीडम नहीं मिल पाती है उन्हें। स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों के पास टाइम फ्रीडम होता है, वो अपने लिए समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए समय निकालते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए समय निकालते हैं। लेकिन हार्ड वर्क करने वाले इंसान के पास देखिए कि हर समय व्यस्तता, हर समय व्यस्तता। आप जब भी पूछे बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, नहीं कर पाऊंगा, क्या करूँ, ड्यूटी इतनी हार्ड है कि अगर मैं चला गया तो बॉस मुझे निकाल देगा, बॉस से फटकार सुनने पड़ेंगे। इस तरीके से कई सारे एक्सक्यूजेज पैदा होती है। स्मार्ट करने वाले लोग के पास रिलेशनशिप मेंटेनेंस बहुत सॉलिड होती है, जबकि हार्ड वर्क करने वाले लोग का रिलेशनशिप बहुत वीक होती है, क्योंकि उनके पास रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना पैसे होते हैं और ना ही समय होता है। जबकि इनके पास वो दोनों चीज होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, समय भी होते हैं, जिससे इनका रिलेशनशिप बड़ा मजबूत होता है। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग का ड्रेसअप बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही शानदार, जिसे देख ले कि काश काश ऐसा ड्रेसअप मेरे पास होता तो मजा आता। लेकिन हार्ड वर्क करने वाले लोग इतने ही व्यस्त होते हैं अपने कार्यों में कि अपने ड्रेसअप पे फोकस नहीं कर पाते, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर पाते, और उनकी जो ड्रेसअप होती है वो उतनी शानदार नहीं हो पाती है जितनी शानदार तरीके से स्मार्ट वर्क करने वाले की होती है। साथियों, स्मार्ट वर्क करने वाले लोग अपने ट्रेनिंग को वैल्यू देते हैं, अपने जीवन के बदलाव को वैल्यू देते हैं, अपने अंदर सीखने की लालसा को वैल्यू देते हैं। जबकि हार्ड वर्क करने वाले लोग ट्रेनिंग को वैल्यू नहीं देते, नहीं अपने ऊपर खर्च करते हैं, नहीं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथियों, स्मार्ट करने वाले लोग के पास मनी फ्रीडम होती है। मनी फ्रीडम की संभावना होती है, एक दिन ऐसा आता है जब उसके परिवार के कोई भी लोग कोई भी चीज अगर खरीदना चाहे, कोई भी चीज पाना चाहे, कोई भी सपने उसके होते हैं, यानी उसके हर एक सपने पूरे होते हैं। हार्ड वर्क करने वाले के लोग के सपने सपने बन के दफन रह जाते हैं। उनके दिमाग में जो भी सपने देखे होते हैं कहीं ना कहीं वो कब्र में ही खत्म हो जाते हैं या जल के खाक हो जाते हैं। तो ये होती है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर। स्मार्ट वर्क करने वाले को लोगों का रिकॉर्गनाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से पब्लिक करती है, जबकि हार्ड वर्क करने वाले लोगों का रिकॉर्गनाइजेशन इतनी शानदार तरीके से नहीं की जाती। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग अच्छे सोशल वर्कर होते हैं, जबकि हार्ड वर्क करने वाले लोग कभी सोशल वर्कर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग अपनी कॉम्प्रोमाइज वाली जीवन नहीं जीते हैं। महंगाई कितने चरम पे हो, वो अपने जीवन का हर पल आनंद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करने से ये जितनी भी सारी महंगाई है वो मेंटेन मूड में आ जाए। लेकिन हार्ड वर्क करने वाले लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज की जीवन जीते हैं। हर समय उन्हें समझौते की जिंदगी जीने पड़ती है। हर समय वो हर पल का, हर सब पैसे का इतनी गलत मैनेजमेंट होती है कि शायद वो अपनी लाइफ के लिए फ्रीडम नाम की चीज को भूल जाते हैं। इस तरीके से हम पाते हैं कि हार्ड वर्क करने वाले लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। वो लाइफ में जी तो लेते हैं, कार्य तो कर ही लेते हैं, लेकिन जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन कभी दोबारा नहीं मिलता, हम दोबारा जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना इसी जीवन में हम अपने सारे सपनों का, सारे खुशियों का, जो भी हमारे मन में विचार आए, जो भी लोगों के प्रति आए, अपने प्रति आए, अपने परिवार के प्रति आए, अपने संबंधियों के प्रति आए, उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। वो भी एक ऐसा स्मार्ट वर्क जो टेक्निकल हो, एक ऐसा स्मार्ट वर्क जो इजी वे में कर सके, एक ऐसा स्मार्ट वर्क जो घर पे बैठे कर सके, तो शायद हमारा जीवन बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक मोबाइल एंड्रॉयड सेट जो कभी हमारे लिए एक्सपेंस का घर हुआ करती है, आज वही मोबाइल हमारे लिए एक साधन बन गया है। वही मोबाइल हमारे लिए एक पूंजी बन गया है। वही मोबाइल हमारे लिए आय का एक ऐसा स्रोत बन गया है, जिस स्रोत की कल्पना अगर हम करते हैं तो किसी को बिलीव नहीं होता है। आज भी हम देख पा रहे हैं कि जब हम बताते हैं लोगों को कि हमारा पर्ल वाइन क्राउड फंडिंग के तहत इतनी पैसे देती है जितने पैसे हम सपने में कभी सोचे भी नहीं होते हैं, और वो सत्य है, और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आज कई सालों से ये फुलफिल करती आ रही है। अगर आप शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो रिकॉग्नाइजेशन है, लेबल है, और उसके थ्रू पाने वाले जो पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन विश्वास नहीं होने का मुख्य कारण ये है कि लोग उस मोमेंटम में नहीं है जिस मोमेंटम में हम आज 3 साल के से जी रहे हैं।
उनके साथ वो टीम नहीं है, वो इस चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज का विजुअलाइजेशन आज आप और हम मिल के कर पा रहे हैं। आज हम बहुत उत्साहित हैं, आज हम बहुत क्या कर रहे हैं, खुश हैं कि आने वाले नेक्स्ट मंथ है उसमें हम बहुत बड़ा कर पाएंगे, हमारे नई नई सौगात आएगी, कितने लोगों की जीवन बदल जाएगी, कितने लोग एक नई अचीवमेंट को ले पाएंगे, कितने लोगों के वॉलेट में नया नया पूल आएगा, नए नए ऑटो पुल गिरने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक लालसा होती है, एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है, हर एक नए महीने में, हर एक नए पल में, हर एक दिन एक उम्मीद होता है कि आज अगर मैं 2 नया प्लान कर पाऊं तो शायद आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन पाता है। और वो अगर शुरू से मॉर्निंग से निकलता है तो कर लेता है, क्योंकि इसकी सिस्टम इतनी इजी है, इतनी इजी से हम इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाता। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि इतने कम पैसे में इतनी बड़ी पैसा, इतनी बड़ी संभावना लोग कभी सोच भी नहीं पाते। और यही सोच के कारण लोगों में विश्वास की कमी के कारण लोग थोड़ी दूरियां बना लेते हैं। लेकिन जो लोग बड़े सपने वाले होते हैं, जिन्हें लगता है कि हम हार्ड वर्क करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, आज भी उनको एक नई राह की तलाश है, आज भी नई एक प्लेस की तलाश है जहां से लोग थोड़ा सा मेहनत करके अगर बड़ा पैसा बना सकते हैं, वैसे लोग चंद आते हैं और एक बड़ा अचीवमेंट लेके चले जाते हैं। सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं। तो हमें सब कैटेगरी को महसूस करना पड़ेगा। और जब हम इंसान से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तुरंत ही हम उसके बारे में एक राय बना लेते हैं कि व्यक्ति किस कैटेगरी में रखने योग्य है और उसके अनुसार उसके कैटेगरी में उसको रख देते हैं। हम उसे इग्नोर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी व्यक्ति हमारे लिए आने वाले दिनों के बाद हमारे लिए यूजफुल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन व्यक्ति को आप साल 1.5 साल पहले अकाउंट लगाए, अकाउंट लगाने के लिए प्रेरित किए, प्लान किए, वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर दिया, आप उसको इग्नोर कर दिए। लेकिन जब वो फिर से 1 साल के बाद, 6 साल के बाद उसके पास समस्या आई, उसे लगा कि हमें कुछ नया करना चाहिए, वो आपको याद करेगा और जानने का प्रयास करेगा कि वो व्यक्ति आज क्या कर रहे हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि आज भी वो व्यक्ति बेहतरीन तरीके से वही कार्य कर रहे हैं जो 1 साल 1.5 साल पहले हमें बताए थे, तब उन्हें अफसोस होना जाहिर हो जाता है कि काश अगर मैं उस समय इनके साथ स्टार्ट किया होता तो आज जो मेरी सिचुएशन बन पाई है, आज जो मेरी दयनीय स्थिति बन पाई है, उस दयनीय स्थिति शायद आज नहीं होता। कहीं ना कहीं वो पछताते हैं और पछताने के बाद बिना किसी सोच का वो आपके पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप मेरा अकाउंट लगा दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि उस समय मैंने आपकी बात को नहीं माना और आज मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा सिचुएशन हर किसी लीडरों के साथ आया होगा, हर किसी के साथ। लेकिन कब? जब हम लगातार बिजनेस में बने रहेंगे, जब लगातार हमारे साथ डेवलपमेंट होगा, जब लगातार हमारी टीम में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारे अंदर बदलाव होगा, लोग हमारे बदलाव को देखेंगे और स्वतः स्वतः जो लोग कमेंट करेंगे वो खुद ब खुद आपके साथ कार्य करने के लिए लालायित होंगे और कार्य भी करेंगे। क्योंकि अब कहने की जरूरत नहीं है, अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें टेक्निकल कार्य करना ही पड़ेगा। अगर सपने पूरे करने हैं तो हमें एक नया डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और लोगों की मानसिकताएं बदल रही है। आज लोग एक कार्य के साथ एक कार्य और करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हर कोई पार्ट टाइम में कुछ अलग पैसा कमाने के लिए तैयार है, बशर्ते क्या आप उसको उस तरीके से पेश कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपना जो स्टेटस होता है उस स्टेटस के लेवल में हम इस बिजनेस को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई सारे ऐसे साथी हैं जो शुरुआती दौर में कहते हैं सर मैंने ढेर सारा प्लान किया, सर मेरी बात को कोई नहीं सुना। लेकिन वही व्यक्तियों के साथ अगर आप प्लान करने जाइए तो आपको 100% तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा रिजल्ट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस उसके एजुकेशन में है, डिफरेंसेस उसके सोच की है और उसके कार्य करने के तरीके की है, उसके नजरिए की है। क्योंकि हमारा नजरिया, आपका नजरिया और लोगों का नजरिया बदल चुका है इसके प्रति। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सीखना है और सीखते हुए हमें एक अच्छा फ्यूचर का निर्माण करना है। तो साथियों, टॉपिक से अलग बात करने में मजा नहीं आता, तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बबलू राणा सर आप आइए और इस कार्यवाही को आगे करें। थैंक यू सर।